अब फाइनल अप्रोच पर है। कृपया अपना ध्यान अपनी बाईं ओर लेकर जाएं। तो एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरा है। आपको बता दें 302 किलोमीटर लंबा ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो लखनऊ और आगरा को जोड़ता है। इसके बीच में 10 जिले और पड़ते हैं जिन्हें ये एक्सप्रेसवे जोड़ता है। फिलहाल न सिर्फ गाड़ियों के लिए बल्कि लड़ाकू विमानों के लिए भी इसे रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी का ट्रायल यहाँ पर हो रहा है जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको नाव से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस दौरान पूरा समाजवादी कुनबा एक साथ नजर आया और फिलहाल ये तस्वीरें उन्नाव से जहां लड़ाकू विमानों की ट्रायल लैंडिंग इस एक्सप्रेसवे पर हो रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। अब तक की सभी बड़ी लड़ाइयों में युद्ध के समय में इस एक्सप्रेसवे को रनवे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह की तमाम सुविधाओं से लैस ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। बेहद स्मूथ इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है और कुछ दिन पहले हमने आपको इसका ट्रायल रन भी दिखाया था। जिस तरीके से गाड़ी यहाँ पर फर्राटे से दौड़ती है उसी तरीके से लड़ाकू विमान भी यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आसानी से लैंड भी कर सकते हैं। और उसी का ट्रायल अभी हो रहा है जिसकी सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस स्क्वाड्रन ने मुंबई एवं आगरा शहरों की हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। इस स्क्वाड्रन को 8 परसूट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि विश्व के सबसे अच्छे पायलट इस स्क्वाड्रन में शामिल हैं। इसका लक्ष्य सुरक्षा एवं आक्रमण है एवं ये सदैव हमारे आकाश की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। तो एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतरा है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जहां पर इस वक्त ट्रायल चल रहा है। लड़ाकू विमान इस एक्सप्रेसवे पर उतरे हैं। रनवे के तौर पर इस एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, इस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। तो सबसे जल्दी तैयार होने वाला देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे साल 2012 में बनना शुरू हुआ था और साल 2016 में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। सुखोई संरचना अभी हमसे केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आने के बाद ये भी हमारे सामने एक पील ऑफ मनूवर करेंगी। तो तमाम फाइटर प्लेन की ट्रायल लैंडिंग यहाँ पर करवाई जा रही है और अब से कुछ ही देर में सुखोई की लैंडिंग भी यहाँ पर करवाई जाएगी। तमाम लड़ाकू विमानों का ट्रायल यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे सुखोई हो चाहे मिग हो, तमाम तरीके के लड़ाकू विमान इस एक्सप्रेसवे पर लैंड कर सकते हैं। इस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और खूबियां बताई इस एक्सप्रेसवे की, किस तरीके से युद्ध के समय में इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। फिलहाल एयरफोर्स के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं और यहां पर लड़ाकू विमानों की ट्रायल लैंडिंग करवाई जा रही है। तो किस तरीके से एक्सप्रेसवे रनवे बन रहा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फाइटर प्लेन्स यहां पर उतर रहे हैं इस एक्सप्रेसवे पर। रनवे के तौर पर इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है इसका ट्रायल यहां पर हो रहा है। देवियों एवं सज्जनों, प्रस्तुत है सुखोई 30 MKI की 3 विमान संरचना। दो किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को 22 महीने के रिकॉर्ड वक्त में पूरा किया गया है। 13,200 करोड़ रुपए में बनकर ये एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। यूपी के 10 जिलों को जोड़ता है आगरा से लखनऊ तक का ये एक्सप्रेस। इस संरचना का नेतृत्व विंग कमांडर अर्जुन श्रीधर कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी, इस एक्सप्रेसवे को बनाने की शुरुआत हुई थी और साल 2016 में ये बनकर पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन सीएम अखिलेश यादव ने किया है, जिनके पास 2400 से ज्यादा घंटे का उड़ान अनुभव है। उद्घाटन से पहले सीएम अखिलेश यादव ने यह साफ किया कि मुलायम सिंह यादव उनके पिता हैं जिनका कल जन्मदिन है। उन्हें तोहफे के तौर पर इस एक्सप्रेसवे से अच्छा तोहफा वो और कुछ नहीं दे सकते थे और वाकई न सिर्फ अपने पिता को बल्कि देश को भी और वायुसेना को भी बेहतरीन तोहफा यूपी सरकार की तरफ से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जिसे न सिर्फ एक्सप्रेसवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है बल्कि
रनवे के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होगा आपात स्थिति के दौरान। कमांडर गौरव खोलिया, जो कि नंबर 8 स्क्वाड्रन के डिप्टी फ्लाइट कमांडर हैं, एवं उनके साथ में हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट बी हरिकृष्णा। तो फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे हाथ पे जो तस्वीर है वो सुखोई MKI की तस्वीरें, और अब से कुछ ही देर में इस रनवे पर लैंड सुखोई भी करेगा। तो ट्रायल हो रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन्स के लैंडिंग का। 2 साल के अंदर बनकर तैयार हुआ देश का कुछ ही देर में सबसे लंबा सुखोई 302 किलोमीटर लंबा 3 विमान की संरचना आपके सामने हाईवे पर लैंड करेगी तथा तुरंत बाद टेक ऑफ करेगी। पाँच घंटे में आगरा से लखनऊ तक का सफर अब पूरा हो जाएगा। जिस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे, 5 घंटे में अब वो दूरी तय होगी। लोगों की दिक्कतें काफ़ी हद तक कम होंगी। 10 जिलों को यूपी के ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। आगरा से लखनऊ का सीएम अखिलेश यादव भी इस ट्रायल के दौरान मौजूद हैं। तमाम वायुसेना के आला अधिकारी इस मौके पर मौजूद हैं जब फाइटर प्लेन्स की लैंडिंग यहाँ पर करवाई जा रही है। ट्रायल है ये, और इस दौरान तमाम लोग भी इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कड़े इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, और किस तरीके से युद्ध के समय में किसी भी आपात स्थिति में जो फाइटर प्लेन्स हैं वो इस रनवे पर लैंड करेंगे या फिर यहाँ से उड़ान भरेंगे, उसका एक देवियों एवं सज्जनों, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। 302 किलोमीटर लंबा है। देवियों एवं सज्जनों, सुखोई 30 संरचना का पहला विमान अब हमसे केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अपना ध्यान अपनी बाईं ओर लेकर जाएं। इस रनवे पर लैंड करेगा और सीधी तस्वीरें आप देखेंगे। तो एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन से एक दिन पहले इसका ट्रायल किया गया है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें सुखोई किस तरीके से इस पर लैंड करेगा रनवे पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। 302 किलोमीटर लंबा है, यूपी के 10 जिलों को जोड़ता है। आगरा से लखनऊ की दूरी महज 5 घंटे में पूरी हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे की मदद से। तो 22 महीनों में रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। 2 साल के अंदर अंदर बनकर देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। देश को, यूपी को और साथ ही साथ वायुसेना को भी सीएम अखिलेश यादव की ये सौगात, जिसने लोगों की दिक्कतों को तो कम किया ही किया है, साथ ही साथ आपात स्थिति में देश के भी किस तरीके से काम आएगा उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये ट्रायल लैंडिंग हो रही है यहाँ पर। जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं वायुसेना के पास, उनकी ट्रायल लैंडिंग यहाँ पर कराई जा रही है। सुखोई MKI अब से कुछ ही देर में यहाँ पर लैंड करेगा, जिसका एक विमान लैंड कर चुका है। 8 किलोमीटर की दूरी पर था। हम आपको लगातार सीधी तस्वीरें वहाँ से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद हैं। देवियों एवं सज्जनों, सुखोई 30 संरचना का पहला विमान आपके सामने एक लो ओवरशूट ही करेगा। ओवरशूट ही करेगा। ये थे विंग कमांडर अर्जुन श्रीधर एवं फ्लाइट लेफ्टिनेंट विवेक पालीवाल। इस जहाज ने आपके सामने हवाई पट्टी पर लैंड नहीं किया है, क्योंकि आपने कुछ ही पहले देखा था कि एक कुत्ता इस हवाई पट्टी पर चक्कर काट रहा था, जिसकी वजह से इस जहाज ने लो ओवरशूट किया।
देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यहाँ पर ट्रायल लैंडिंग हो रही है फाइटर प्लेन्स की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और पूरा समाजवादी कुनबा यहाँ पर नजर आया इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान। और फिलहाल यहाँ पर जो ट्रायल लैंडिंग हो रही है फाइटर प्लेन्स की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपके सामने एक लो ओवरशूट ही करेगा। 5 घंटे में आगरा से लखनऊ की दूरी तय होगी और 6 घंटे में दिल्ली से लखनऊ आप इस एक्सप्रेसवे से पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली से लखनऊ की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा, जो अभी लगभग 10 घंटे का होता है। तो एयरफोर्स के 11 फाइटर जेट हैं जो इस वक्त एक्सप्रेसवे से उड़ान भर रहे हैं। रनवे के तौर पर यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 11 फाइटर प्लेन यहाँ पर लैंड करेंगे और उसी का ट्रायल इस वक्त आप चल रहा है। एक के बाद एक ये टेक ऑफ और लैंड करने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो आपात स्थिति में इस एक्सप्रेसवे को रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। देश के पहले एयर स्ट्रिप का भी निर्माण इस एक्सप्रेसवे पर किया गया है, जिसकी मदद से इसे रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर बेहद उत्साहित थे, क्योंकि न सिर्फ सूबे को उनकी सौगात है बल्कि पूरे देश और भारतीय वायुसेना के लिए भी ये किसी सौगात से कम नहीं है। आपात स्थिति में रनवे के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाना है, उसी को लेकर ये ट्रायल यहाँ पर चल रहा है। एक के बाद एक 8 फाइटर प्लेन्स यहाँ पर उतरे हैं। 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, जिससे दिल्ली से लखनऊ की दूरी 5 से 6 घंटे में तय हो सकती है, जबकि आगरा से लखनऊ की दूरी 4 से 5 घंटे में तय होगी। इस एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी के 10 जिलों को ये एक्सप्रेसवे जोड़ता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार कहते ये थे हैं कि विंग कमांडर किसी भी गौरव सरकार खोलिया ने इतनी और तेजी फ्लाइट से लेफ्टिनेंट विकास हरि नहीं कृष्णा। किया है। महज 22 महीने के समय में इस एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार किया गया है। यूपी सरकार ने इसके लिए हर कोशिश की, जिससे लोगों को जल्द से जल्द ये तोहफा मिल सके। लैंडिंग के लिए आ रहा है। तो 8 फाइटर जेट लैंड कराकर देश का पहला एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बन गया है, जिसे रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो उन्नाव के बांगर मऊ में इन जेट्स का ट्रायल जिन लोगों ने किसी हो रहा है, जहां से टेक ऑफ और लैंड दोनों ये लड़ाकू विमान उनके लिए कर चुके हैं। एक अपॉर्चुनिटी है ये देखने के लिए। तो 10 जिलों को जोड़ेगा। फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर और उन्नाव होते हुए आगरा से लखनऊ ये एक्सप्रेसवे पहुंचेगा। 10 जिलों के 232 गांव में लगभग 3500 हेक्टेयर जमीन पर किसानों ने अपनी ये जमीन दी, जिस पर इस एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार किया गया है महज 22 महीने के समय में। तो 13,200 करोड़ रुपए की लागत आई इस एक्सप्रेसवे को बनाने में, जो यूपी के 10 जिलों को जोड़ रहा है। लखनऊ से आगरा की दूरी महज 4 से 5 घंटे में पूरी होगी। दिल्ली से लखनऊ महज 5 से 6 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। 302 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 22 महीने में बनकर तैयार हुआ है। तमाम खूबियों से लैस है ये एक्सप्रेसवे। इतना स्मूथ ये एक्सप्रेसवे है कि इसे रनवे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बार देश में किसी एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है। अद्भुत समारोह का समापन करते हुए सुखोई संरचना का आखिरी विमान। देवियों एवं सज्जनों, इस प्रकार से आज की इस सुनहरी दोपहर का सुनहरा अंत हुआ।
तो सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, जिसे फ्यूचर में 8 लेन का भी किया जा सकता है। 302 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 23 महीने में बनकर तैयार हुआ है और इस पर तमाम अंडरपास और स्ट्रक्चर 8 लेन के हैं। गंगा और यमुना नदी पर भी ये 8 लेन का पुल यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे को बनाने के दौरान बनाया गया है। साथ ही साथ एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेस ये हाईवे है,